Good morning, students. So our today's topic is atomic radius. So atomic radius क्या होता है? Atomic radius is defined as the distance between the nucleus to the outermost shell containing electron. अब कह रहा है कि न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं. जैसे हम बात करते हैं एक एटम की, तो ये आपका एक एटम आ गया. एटम के सेंटर में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है. तो कहता है कि उसकी आउटरमोस्ट शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे. तो जो डिस्टेंस न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है उसे हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं. इसी तरह से कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? तो कहता है कि दो एटम के न्यूक्लियस के बीच जैसे ये डिस्टेंस है, इसको हम कोवेलेंट रेडियस कहेंगे. इसी तरह से हम बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस को. तो पहली बात आती है उसमें नंबर ऑफ़ शेल्स की. तो जैसे हमने पढ़ा है, ये आपका क्या है? एक एटम है. कौन सा एटम है? ये लिथियम का एटम है. तो लिथियम में आपको पता है कितनी शेल्स होती हैं भाई? 2 शेल्स होती हैं. इसी तरह से हम सोडियम की बात करते हैं. Na सोडियम होता है आपका. सोडियम में कितनी शेल्स होती हैं? 3 शेल्स होती हैं. तो कहता है डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या करता है? इंक्रीज करता है. क्यों इंक्रीज करता है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स क्या कर रही हैं? इंक्रीज कर रही हैं. सेकेंड फैक्टर जो बताया इसने वो क्या है? आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? कहता है कि जैसे जैसे हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, अक्रॉस द पीरियड मीन्स लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा. चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो उसका साइज़ क्या करता है? डिक्रीज करता है. अब इस चार्ज का कंसेप्ट क्या है? हम बात करते हैं जैसे लिथियम है हमारे पास. तो लिथियम के सेंटर मीन्स न्यूक्लियस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 प्रोटॉन होंगे. इसी तरह से हम लिथियम के बाद क्या आता है आपका? बेरिलियम. बेरिलियम के पास कितने प्रोटॉन होंगे? 4 होंगे. तो कहता है जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करते हैं. प्रोटॉन इंक्रीज करेंगे तो वो क्या करेंगे? आउटर मोस्ट शेल को उतना टाइटली पकड़ लेंगे. जितना टाइटली उसको पकड़ेंगे साइज़ आपका क्या करेगा? उतना ही डिक्रीज कर जाएगा. तो लेफ़्ट टू राइट मूव करने पे साइज़ डिक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज़ इंक्रीज करता है. अब जो थर्ड फैक्टर बताया गया वो है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट आपको समझाएं कुछ इस तरह से. कहता है एक मल्टी सिस्टम लेते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम. अब ये कैसा होता है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम? ये आपका एक न्यूक्लियस है, उसके आउटरमोस्ट शेल्स आ गई. तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम मीन्स जिसमें इलेक्ट्रॉन आपके ज़्यादा हैं. तो मैं इलेक्ट्रॉन को कुछ रेड साइन से इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पे. तो कह रहा है, इसके कहने का क्या मतलब है? अब जैसे न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को भी पकड़ के रखेगा, इसको भी पकड़ के रखेगा, इसको भी पकड़ के रखेगा. अब कहता है कि जब ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं? बाहर के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में शील्डिंग का काम करते हैं. अब जिसमें जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका साइज़ भी क्या कह रहा है? उस हिसाब से उतना ही ज़्यादा होगा. क्यों? बिकॉज वहाँ पे एक इफेक्ट आता है जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं. अब वेरिएशन मीन्स क्या क्या वेरिएशन शो करेगा वो डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड, हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे. तो डाउन द ग्रुप जैसे मैंने पहले बताया कि डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक रेडियस क्या करता है? इंक्रीज करता है. क्यों इंक्रीज करता है वो बता दिया कि एटॉमिक रेडियस कैसे इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप जाने पे. बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती है. शेल्स क्या होती हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट होते हैं. सेकंड उसने कहा है कि अक्रॉस द पीरियड. अक्रॉस द पीरियड, तो अक्रॉस द पीरियड क्या होता है हम यहाँ पे बताते हैं आपको. ये आ गया आपका अक्रॉस द पीरियड. वो पहले क्या था आपका? डाउन द ग्रुप. डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है और अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज करता है. उसमें पता चल गया. अब इसका क्यों होता है? बिकॉज मैंने बताया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण. तो दिस इज ऑल अबाउट एटॉमिक